सच्चर कमेटी के रिपोर्ट जो 2008-9 में आया था, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में ये बड़ा साफ क्लियरली लिखा गया था कि जो परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट अमंग मुस्लिम चिल्ड्रन है वो बाकी कम्युनिटी से कम है। और उसकी एक वजह सच्चर कमेटी ने ये भी बताया था कि काफ़ी सारे मुस्लिम पेरेंट्स जो हैं और ख़ास तौर पे जो गरीब परिवारों से आते हैं, दे डोंट वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स, दे वांट टू सेंड देम टू मदरसाज। लेकिन इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? क्या इसमें साइंस और मैथ्स की पढ़ाई होती है या सिर्फ कुरान की पढ़ाई होती है? मतलब इन बच्चों के लिए भी मॉडर्न एजुकेशन तो जरूरत है ना। और ये चीज सच्चर कमेटी ने 10 साल पहले इसको फ्लैग ऑफ किया था। असीम वकार। ज़का जैकब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। जी जी बोलिए। जितने भी मदरसे पूरे हिंदुस्तान में, नॉट इन यूपी ओनली, जितने भी मदरसे पूरे हिंदुस्तान में सरकारी एड से चलते हैं, वो सब मदरसों में वही कोर्स पढ़ाया जाता है जो बाकी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, उन सभी मदरसों में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस वैसे ही पढ़ाई जाती है जैसे बाकी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने कर दिया मेरे दिल का। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि मदरसा क्या है। मदरसे को सुनकर एकदम बिल्कुल आदमी बम्बार्ड हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या सुन लिया। इस्लामिक भाषा में, अरबी भाषा में मदरसे का मतलब है स्कूल। जब तक के हिंदुस्तान में अंग्रेज नहीं आए थे तब तक के मदरसे और विद्यापीठ ही हुआ करते थे। अंग्रेजों के आने के बाद कॉन्वेंट हो गया, स्कूल हो गए, कॉन्वेंट हो गए। कॉन्वेंट माने भी स्कूल, गुरुकुल और विद्यापीठ माने भी स्कूल। जैसे ही किसी ने कहा गुरुकुल विद्यापीठ, हम समझ जाते हैं स्कूल है, शिक्षा दी जाती है। किसी ने कहा कॉन्वेंट, हम समझ जाते हैं स्कूल की बात कर रहा है, शिक्षा दी जाती है। ऐसे ही आप लोग भी समझ जाइए सब कि जब मदरसे की बात हो तो एजुकेशन की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। देखिए, किसी तरह से कोई डरता नहीं है। आपने कहा सर्वे करेंगे, अपलिफ्टमेंट करेंगे, मुसलमानों की शिक्षा को, बच्चों को ऊपर लेके आएंगे। पहले से जो उत्तर प्रदेश में, मैंने सवाल पूछा है, पहले से जो उत्तर प्रदेश में मदरसे सरकारी एड पे चल रहे हैं, जो पहले से फंडेड हैं, एडेड हैं, उनमें 5 साल से टीचरों को तनख्वाह नहीं दी गई है। और नए वाले का आप सर्वे करेंगे, अपलिफ्टमेंट करेंगे, सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मैंने जो मंत्री जी हैं दानिश अंसारी साहब जी, उनसे एक सवाल पूछा। आपके अभी वीडियो भेजा था मैंने अपनी बाइट का, पता नहीं क्यों आपको मिला नहीं। मेरा सवाल यह है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसने मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, तरक्की के लिए जो बजट रखा है 2022 और 23 का जो एलोकेट किया है, वो है 1782 करोड़ रुपए। 1782 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में मुसलमान रहते हैं 4 करोड़। अब 4 करोड़ मुसलमान का जो बजट एक साल का है वो है 1782 करोड़ रुपए, यानी 444-45 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति साल, और 1 रुपए 22 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। 1 रुपए 22 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये बजट है सर हमारा। और अपलिफ्टमेंट करेंगे सर पूरे मुसलमानों का एजुकेशन का, 1 रुपए 22 पैसे रोज में। उत्तर प्रदेश में 2019 में योगी जी ने एक स्कीम चलाई थी कि जो आदमी 5 गाय पालेगा अपने घर में, 5 गाय, उसको 4500 रुपये महीना दिया जाएगा। मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट का बजट गाय के बजट से कम है, मुसलमानों को गाय से नीचे कर दिया इन्हीं ने। और वो दानिश अंसारी साहब बड़ा सीना चौड़, लाइए तो मेरे सामने एक बार 1 to 1 कराइए। मैं पूछना चाहता हूं कि सारा सर्वे मुसलमानों के मदरसों को करेंगे, लामाटीनियर का क्यों नहीं करेंगे, सन फ्रांसिस का क्यों नहीं करेंगे, डेरोटो का क्यों नहीं करेंगे, क्राइस्टर का क्यों नहीं करेंगे, कैथेड्रल का क्यों नहीं करेंगे, स्प्रिंगडेल का क्यों नहीं करेंगे, सेंट एग्नेस का क्यों नहीं करेंगे? नहीं, असीम साहब आप कुछ गलत फहमी में रहे हैं कि ये देखिए, ये जो स्कूल्स के नाम आप ले रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स, ये चाहे आप जो भी इंस्टीट्यूशन शुरू करें हिंदुस्तान में, चाहे यूपी में हो और कहीं हो, उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है।
सो कॉन्वेंट स्कूल के लिए भी होता है ये, गुरुकुल के लिए भी होता है, तो मदरसों के लिए क्यों नहीं सर, होना पूरी बात चाहिए? तो हो जाने दीजिए। और दूसरी सर, पूरी चीज बात तो हो जाने दीजिए जो हजरत। आप कह रहे अरे थे कि पूरी बात दानिश तो हो जाने आजाद ने कहा कि मतलब सर, ये मुझे जो बोलने एड तो की बात दीजिए। आप कह रहे हैं, अरे सर, लेकिन यूपी पूरी सरकार तैयारी से का आया हूं कहना ये हजरत। है, पूरी सुन तैयारी लीजिए, से आया हूं 10 साहब। सेकंड के लिए सुन लीजिए। यूपी सरकार का सर, कहना सुनिए। ये है कि एक पैसा भी कटा नहीं है, तो कहां से बता रहे हैं आपकी पैसा कट गया पिछले 5 साल से? जी बोलिए। जो आप बता रहे हैं ना, देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो स्कूल नहीं है, लेकिन इंटर के और हाई स्कूल के फॉर्म भरवाते हैं प्राइवेट। उनके क्या 300 400 बच्चे हैं, फॉर्म भरते हैं, पढ़ाते भी हैं, प्राइवेट है। कराइए सर्वे उनका। सारी प्रॉब्लम मदरसों से। भाई आप अपनी वजह बता दीजिए कि क्यों कराना चाह रहे हैं। आपने कहा अपलिफ्टमेंट, तरक्की, तो जो पहले से हैं उनको तरक्की क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आपने कहा नहीं हम एजुकेशन अपलिफ्ट करना चाहते हैं मुसलमानों की, ये बजट। तो मैंने पूछा 1 रुपया 22 पैसे के बजट में कैसे अपलिफ्ट करेंगे आप? तरक्कियाती काम कैसे 1 रुपया 22 पैसे पर डे में होंगे प्रति व्यक्ति में? किसी के पास जवाब हो? इतने लोगों में मुझे दे दिए, मैं बैठा हुआ हूं, हो सकता हूं मैं गलत हूं। और अगर 1 रुपया 22 पैसे में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आप किसी की एजुकेशन अपलिफ्टमेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो फिर जादूगर साहब आप फिर अपनी स्कीम बताइए। Okay, Ratan Shah respond to that. He's saying for 4 crore Muslims in पूरी Uttar Pradesh, दुनिया से लोग the आपके whole पास budget is आएंगे। only 1700 नहीं, crore. दुनिया से लोग आपके पास आएंगे कि ठीक है, कैसे कर आपने लिया सवाल आपने। पूछ लिया, अब दुनिया को जवाब भी जवाब सुन दीजिए लीजिए। फिर। हाँ, रतन शारदा जी, हाँ जी। See, this way of using per capita expense of students. if रतन we were शारदा to go कौन है back- ये? नहीं, एक मिनट सर, अरे सर, एक मिनट, अरे एक मिनट, वो सर। आपने नहीं, सवाल who's पूछा, this वो person? जवाब Who's तो this सुन person? लीजिए ना ये कौन वकार है? साहब। नहीं, ये सरकार नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ठीक ये है, आरएसएस नहीं है, नहीं ठीक ये है, ऑफिशियल तो आरएसएस नहीं के नहीं नहीं है, तो क्या ये बीजेपी के ऑफिशियल तो नहीं क्या है, हुआ? वो ये हिंदुस्तान सरकार के के नहीं नागरिक है, नहीं इनके है पास क्या? है क्या? ये कौन है? उनका भी क्यों एक सुने विचारधारा क्यों सुने है सर कि इनकी? नहीं है? वो क्या जवाब नहीं दे सकते सर, क्या? नहीं, आप दे आपने दीजिए, जवाब सवाल मैं पूछा, सुन जवाब लूंगा। तो सुन लीजिए, उसका तो क्षमता रख लीजिए ना सर, प्लीज। फिर मैंने आपसे कहा सरकार का जवाब ये कैसे देंगे? ठीक है, सरकार से भी पूछ लेंगे आप। सरकार का अभी जवाब ये फिलहाल कैसे तो दे उनका देंगे जवाब भाई? तो सुन लीजिए आप। उनके जवाब सुनने में क्या आपत्ति है आपको? नहीं सर, इनके जवाब ही नहीं सुनेंगे सर। इस अरे तरह नहीं सर, होता है। मैं एक चैनल जिम्मेदार चला रहा आदमी हूँ, को मेरे लेके चैनल पे मैंने गैर उनको गेस्ट के जिम्मेदार तौर आदमी पे की बुलाया है, बात- जैसे आपको बुलाया है। उनको भी मतलब जिसकी हैसियत फ्रीडम ही ऑफ नहीं एक्सप्रेशन है, रखने दीजिए उनको। बोलिए रतन शारदा। नहीं सर, जिसकी देखिए, कोई सरकार हैसियत ऐसे नहीं है वो व्यक्ति आदमी है। सरकार ओके का ओके, प्रतिनिधित्व रखेगा। वकार साहब सुन लीजिए आप। इसको हाँ, सरकार जानती नहीं, रतन बस- शारदा, ओनली रतन वो शारदा सरकार में नहीं है। प्लीज रतन शारदा, ओनली नहीं, रतन सर, शारदा। हाँ, जी गलत बोलिए। बात सर, गलत बात, बोलिए, गलत बात सर। बोलिए। सरकार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछली डिबेट में आज से 2 घंटे की पहले डिबेट में एक मौलाना को यह कह के झाड़ दिया कि तुम मुस्लिम हो ही नहीं, प्रूव करो तुम मुस्लिम हो, तुम कादियानी हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे यूपी में किसी को समस्या नहीं, हम ये सर्वे की। तो वकार साहब के तो अपने एजेंडा है, उनका के एजेंडा उससे तो चल नहीं रहा कि भाई वास्तव में समस्या क्या है। जहां when they talk about per capita expense on education, has he checked the figures of Samajwadi Party earlier, the Congress Party earlier? Even if you go by the national budget, we have terribly low budget on education, everybody knows it. So are we going to divide it per capita and then say, oh my god, 50 पैसे पर दिन पे एजुकेशन होता है क्या? हो रहा है एजुकेशन। आपको अगर दिक्कत है तो आप सारे पर कैपिटा लाइए, पिछले 50 साल की फिगर लाइए। अगर आपके सेक्युलर जमाने के अंदर, जैसे मैंने कहा था, अगर आपका इतना बढ़िया बजट चल रहा था तो सारे मुसलमानों की दशा सच्चर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार इतनी दुर्गति क्यों हुई थी? इसका उत्तर है आपके पास। हैदराबाद का क्या बजट है, तेलंगाना का क्या बजट है पर कैपिटा माइनॉरिटी के लिए? और आपको माइनॉरिटी का बजट चाहिए ही क्यों? आप सेक्युलर हो ना, आपको सारे देश के हर पंथ के लोग को वही बजट होना चाहिए। हिम्मत है तो कहिए आप नहीं कहेंगे। आपको प्रिविलेज चाहिए माइनॉरिटी के, आपको सेक्युलरिज्म का ढोल भी पीटना है, आपको केवल सेक्युलरिज्म का ढोल पीट के अपने कम्युनल लंगर पूरे करने हैं। मौलाना काज़मी साहब, सुनने की हिम्मत नहीं है।